जी अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के इस्तेमालात पढ़ा रहा हूँ। ये फर्स्ट ईयर की इंग्लिश में एक 5 नंबर का सवाल है, यूज ऑफ वर्ब। तो उसका आज पहला लेक्चर है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में है, इसके यूजेस के बारे में है, यानी कब कब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिएगा जरा, जब हम अपनी हैबिट्स और रूटीन्स को बयान कर रहे हो, जब अपनी हैबिट्स रूटीन्स को बयान करते हो तो आप इस टेंस का इस्तेमाल करते हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हो। जैसे देखिएगा, आई एक्सरसाइज डेली, ही ऑफर्स प्रेयर डेली, ही गोज टू स्कूल डेली, ही ऑफन प्रेयर, ही ऑफन एक्सरसाइजेज डेली। तो जो आप आपकी रूटीन्स हैं, हैबिट्स हैं आपकी, जो आप बयान करोगे तब आप इस टेंस का इस्तेमाल करोगे। जी नेक्स्ट यूज है लाइक्स और डिसलाइक्स। जब अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स को बयान करते हो तब भी आप इस टेंस का इस्तेमाल करते हो। मिसाल के तौर पे, आई लाइक रीडिंग न्यूज़पेपर, आई लाइक वॉचिंग मूवीज, दे लाइक प्लेइंग क्रिकेट। तो जब आप अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स को, जैसे आई डोंट लाइक गोइंग देयर, आई डोंट लाइक हिज बिहेवियर, ही डजंट लाइक हिज बिहेवियर, हर बिहेवियर। तो जब आप अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स को बयान करते हो तब भी आप इस टेंस का इस्तेमाल करते हो। और आपको मालूम है इस टेंस का स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर के बारे में सबको मालूम है कि सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब की यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, कभी एस लगाते हैं तो कभी ई एस लगाते हैं। और आपको ये भी मालूम है कि एस या ई एस कब लगाते हैं, जैसे अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर हो। सिंगुलर सब्जेक्ट में ये तीन ही सब्जेक्ट शामिल हैं। ये प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। इन्हीं के साथ आप वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस एस लगाएंगे। या इसके अलावा कुछ सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है, जैसे अली है, असलम है, कोई एक नाउन, मतलब कोई बुक ले लें आप, कोई सिंगुलर नाउन जो है उसके साथ आप एस एस लगाओगे, वरना आप नहीं लगाओगे। वरना सिंपल जो है बेस फॉर्म आएगी, वरना बाकी सब्जेक्ट जो भी आएंगे उनके साथ वर्ब की बेस फॉर्म आती है। ये आप याद रखिएगा, ये आपको स्ट्रक्चर तो आपको याद है। जी लाइक्स और डिसलाइक्स हो गया। यूनिवर्सल ट्रूथ्स, जब आप यूनिवर्सल ट्रूथ्स की बात करते हो तब आप इसका इस्तेमाल करते हो। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ में आपके प्रोवर्ब्स भी आते हैं, मैक्सिम भी आती हैं। मिसाल तौर पे, मनी मेक्स द बियर गो, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ्स, यानी आप जो हर जगह माने जाएं, ठीक है, उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे 2 and 2 make 4, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको कोई गलत तो कर नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद हॉबीज एंड इंटरेस्ट। जब अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट बयान करते हो तब भी आप इस टेंस का इस्तेमाल करते हो। मिसाल के तौर पर, माई हॉबी या आई लाइक रीडिंग बुक्स, he goes there, he likes to go there। ठीक है, अपनी हॉबीज, he likes playing cricket। तो जब अपनी हॉबीज और इंटरेस्ट की बात करते हो, जैसे आई लाइक रीडिंग बुक्स, आई लाइक रीडिंग न्यूज़पेपर, तो तब भी आप लोग जो है अपना इस टेंस का इस्तेमाल करते हो। और स्ट्रक्चर में बता चुका हूं आपको, बेस की फर्स्ट बेस फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना है, तब लगाना है जब आपके पास ये सब्जेक्ट हो। ही शी इट, तो सिंगुलर यही है बस, या कोई सिंगुलर नाउन है, कोई भी सिंगुलर नाउन है। ये हमारे पास प्रोनाउन है, ये पर्सनल प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, और सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन। और कोई भी नाउन आप ले लें जो सिंगुलर हो, उसके साथ आपने क्या करना है, बेस फॉर्म के साथ एस एस लगाना है, वरना नहीं लगाना, वरना सिर्फ बेस फॉर्म ही रहेगी। ठीक है, स्ट्रक्चर सिंपल सा है और इसका इस्तेमाल बहुत काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब फैमिली रिलेशंस, जैसे आप फैमिली रिलेशन को बयान करते हो, फैमिली रिलेशन को बयान करते हो, अपना तारुफ देते हो, इंट्रोडक्शन बयान करते हो। जैसे आई लिव इन खानेवाल, जैसे आई बिलोंग टू अ नोबल फैमिली, आई कम फ्रॉम अ नोबल फैमिली। जब अपने रिलेशंस को, फैमिली के बारे में इंट्रोडक्शन देते हो, बयान करते हो, तो तब आप लोग जैसे मिसाल तौर पे अपने रिलेशन के बारे में, जैसे माई फादर वर्क्स इन अ हॉस्पिटल, ठीक है, माई मदर टीच इन स्कूल। ओके, तब आप लोग जो है इसका इस्तेमाल कर सकते। जब रिलेशंस के बारे में, फैमिली रिलेशंस के बारे में बात कर रहे होते हो तब आप इस टेंस का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, साइंटिफिक फैक्ट्स, जब नेक्स्ट इस्तेमाल है साइंटिफिक फैक्ट्स। मिसाल के तौर पर आपको मालूम है, जैसे सल्फर स्पार्क्स इन नाइट, एट नाइट,
ठीक है। और इसके अलावा ये बड़ा आसान सा फिगर बार बार आप देखते होंगे, आयरन, आयरन सिंक्स इन वाटर, सिंक्स इन वाटर। देखिएगा ये साइंटिफिक ट्रुथ है, आयरन सिंक्स इन वाटर। या फिर वुड है, एक और कॉमन सेंटेंस है, वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, फ्लोट्स ऑन वाटर। ये भी देखिएगा, ये कॉमन सेंटेंस है, वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, ठीक है ना, यानी लकड़ी पानी पे तैरती है, लोहा पानी में डूब जाता है। तो ये एक साइंटिफिक ट्रुथ है। या फिर आप साइंटिफिक थ्योरीज की बात करते हैं, तो यानी बात करते से अपने मौसम को बयान करने के लिए, या अपने इर्द गिर्द जो नेचुरल साइंस को बयान करने के लिए, मिसाल तौर पर आप कहते हो द अर्थ revolves around the sun, earth revolves around the sun, ठीक है, ये एक सेंटेंस है, ठीक है, ये नेचुरल साइंस इसको बयान कर रहा है। या फिर आप ये कहते हो द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, ठीक है, ये एक नेचुरल साइंस को बयान करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। तो या फिर जो है वो आप लोग जो है वो सन सेट्स इन द वेस्ट, सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है, इसके लिए आप लोग जो है इस टेंस का इस्तेमाल करते हो। क्लासरूम एक्टिविटीज, क्लासरूम एक्टिविटीज के लिए भी जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब क्लासरूम में टीचर आस्क द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट आस्क द टीचर सम क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्लासरूम एक्टिविटीज के लिए भी आप लोग जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं इस टेंस का। उसके बाद न्यूज़पेपर हेडलाइंस, आपको मालूम है कि ये टेंस ओवरलैप करता है। ओवरलैप कैसे करता है? जो क्लोज पास्ट के वाकयात हैं, क्लोज पास्ट जो अभी पीछे हुआ, क्लोज थोड़ा पीछे हुआ, और जो क्लोज फ्यूचर है, ठीक है, इसके लिए भी आप लोग जो है इस टेंस का इस्तेमाल करते हो। यानी क्लोज पास्ट और क्लोज जो पीछे अभी हाल में हुआ है। मिसाल तौर पे मतलब कल मैच हुआ, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, तो आज के जो अखबारात थे उसमें हेडलाइन क्या आएगी? उसमें ये हो जाएगी पाकिस्तान, उसमें हेडलाइन ऐसे आएगी, पाकिस्तान बीट्स ऑस्ट्रेलिया, बीट्स ऑस्ट्रेलिया। देखिएगा, अब मैंने ये देखो प्रेजेंट डेफिनेट्स का इस्तेमाल किया, हालांकि ये बात मैं पास्ट की कर रहा हूँ, कल की कर रहा हूँ, लेकिन मैंने टेंस कौन सा इस्तेमाल किया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया, जो क्लोज पास्ट हो, ठीक है, उसके लिए आप लोग जो है इसका इस्तेमाल करते हो हेडलाइंस में। या हेडलाइन मतलब ये भी आता है कि अब अगला मैच पाकिस्तान का परसों है, ठीक है, तो आप ये करेंगे, उसके लिए आप अखबार में क्या होगा, उसके ये लिखा होगा पाकिस्तान मीट्स ऑस्ट्रेलिया, मीट्स ऑस्ट्रेलिया on Monday tomorrow। देखो अभी ये नहीं हुआ नहीं है, अभी ये वाकया हुआ नहीं, होने वाला है, तो फिर भी आप लोग जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल कर रहे हो। देखो ये हमारे पास सब्जेक्ट है, उसके साथ आपने क्या किया, वर्ब की बेस फॉर्म